तो मालिक की कृपा होती है तब ये आत्मज्ञान आपके जीवन में आता है, नहीं तो कोई भी इस आत्मज्ञान को नहीं जान सकता। तो आज इसी आत्मज्ञान का भेद समझाने की कोशिश करेंगे और मालिक की कृपा होगी तो आप जरूर समझेंगे। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सकल। तो सारा मुद्दा इस आत्मज्ञान का ही है। जब तक ये आत्मज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आया तब तक भूल जाओ कि तुम्हारा कभी कल्याण हो सकता है। ये नाम जाप, ये मंत्र जंतर तंत्र, इसको ठीक करो। तो क्या करेंगे उसको बोलो, आप बोलो। तो सबसे पहले हाँ आगे ले जाओ इनको। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारी मुक्ति होगी तो कैसे होगी। इतना तो सबको समझ में आ रहा है आज कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी, इतना तो पता लग रहा है। क्योंकि अब संतों के डेरे भरने लग गए हैं, हजारों लाखों लोग संतों के आश्रमों में जाने लग गए हैं, हजारों लाखों लोग गुरु धारण करने लग गए हैं। जो पत्थर के पुजारी थे वो भी आज गुरु धारण करके बैठ गए हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि गुरु करना कितना जरूरी है, लेकिन अभी यह समझ में नहीं आया कि कौन सा गुरु करना जरूरी है। इतना तो समझ में आ गया कि गुरु करना ही चाहिए, लेकिन अभी यह समझ में नहीं आया कि गुरु कैसा होना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी ठीक है, जैसा भी गुरु तुमने धारण कर लिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शुरुआत तो करी, लेकिन कौन सा गुरु है जिसको धारण करने के बाद तुम्हारा जन्म सफल होगा, उसका भी भेद बता रहे हैं। और वो कौन सा गुरु है? शब्द विवेकी पारखी। ये तीनों शब्द एक साथ जोड़ के बोले कबीर साहब ने। इसका मतलब क्या है? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी शब्द देने वाले तो गुरु सारे ही हैं, सभी कह रहे हैं आओ हमसे मंत्र ले लो, आओ हमसे शब्द ले लो, आओ हमसे नाम ले लो, सभी बता रहे हैं। लेकिन केवल शब्द से बात नहीं बनेगी कि कोई भी शब्द ले लिया। शब्द विवेकी पारखी, यानी तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द पर विवेक के द्वारा परख करना सिखा दे, तब बात बनेगी। क्योंकि शब्द कोई एक नहीं है कि तुम शब्द को एक ही मान के बैठ गए कि किसी भी गुरु से नाम ले लो, एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जिए। कहते हैं धिक्कार है उस जीवन पे जहां पर शब्द की महिमा तो समझ में आ रही है, लेकिन शब्द शब्द में फर्क समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नाम के बिना बात नहीं बनेगी। गा भी रहे हैं, कल युग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर पारा, गा तो रहे हैं, लेकिन वो नाम है कौन सा ये नहीं जान पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि नाम तो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था,
द्वापर में भी था और जपे हैं लोगों ने। अरे लोगों ने छोड़ो, राक्षसों ने जपे हैं। राक्षसों ने भी नाम जपे हैं, भगवान को प्रकट करके वरदान मांग लिया है। तो कलयुग में कौन सा स्पेशल नाम है जिसके लिए बोला जा रहा है कलयुग में एक नाम आधारा? तो सतयुग में नाम आधार नहीं था क्या? त्रेता में नाम आधार नहीं था क्या? क्या द्वापर में नाम आधार नहीं था क्या? वहां कोई और नाम था क्या जो आज कलयुग में नाम की महिमा गा रहे हो? यह बिल्कुल सच है कि कलयुग में एक नाम आधारा, लेकिन कौन सा नाम? क्या वही नाम जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता में कौन से नाम गाए गए? किस नाम की महिमा थी? 52 अक्षरी नाम की। संस्कृत के नाम, हिंदी के नाम जो उस समय चलते थे। ओम नमः शिवाय कौन सी भाषा का नाम है? संस्कृत भाषा का नाम है ओम नमः शिवाय। संस्कृत भाषा की महिमा है उसमें। आज कौन सी भाषा के नाम दिए जा रहे हैं? आज हिंदी के नाम लोग लेके बैठे हुए हैं। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम हिंदी भाषा का नाम है। ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनाम हिंदी भाषा के नाम है। संस्कृत भी मिक्स है। तो इससे कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कलयुग में कौन सा नाम है जिससे कल्याण होगा? उसे सतनाम कहते हैं। सतनाम। सतनाम का मतलब ये नहीं कि सा, ता, ना, आका, डंडा और मां, ये भी तो अक्षरों में ही आ गया। इसको भी नहीं जपना है। तो क्या करना है? सतनाम को जानना है। यानी 3 युगों में जो नाम जपे गए वो सतनाम नहीं था। अब कलयुग आया है, अब सतनाम की महिमा गाई गई है। अब सतनाम हमें चाहिए, उससे कल्याण होगा। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। अब नाम का बीज डालो। कलयुग आ गया है तो क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम का बीज नहीं था क्या? था, लेकिन वो असत्य नाम था, वो भाषाओं का नाम था, वो लिखने पढ़ने बोलने वाला नाम था। और जो अब कलयुग में कल्याण करेगा सबका, वो नी अक्षर नाम है। वो अक्षरों से परे, 52 अक्षरों से परे का नाम है। इसको समझना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने बिल्कुल खुलासा करते हुए क्या बता दिया कि 52 अक्षर जो है, अ आ इ ई उ ऊ का खा गा, ये सारे अक्षर जीव के द्वारा बोले जाते हैं। जीव कट गई तो सारे अक्षर जीवन से विदा हो जाएंगे तुम्हारे। एक भी भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। तो भगवान का अगर तुम नाम नहीं ले पाए तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? आज मूर्ख बनाने वाले संत क्या कह रहे हैं? तुम 8 करोड़ बार नाम जप लो, तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। अरे जिसकी जीव कट गई वो कब जपेगा? 8 करोड़ बार, एक बार न जप पाएगा वो। इसका मतलब जीव है तो भगवान मिलेगा, जीव नहीं है तो भगवान नहीं मिलेगा। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने इस भोली जनता को। क्यों? क्योंकि भोली जनता पहले से ही भोली है, पहले से ही अज्ञानी है बेचारी। इसलिए अज्ञानियों को और अज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब जनता जागेगी। अब समय आ गया है जागने का। अब समय आ गया है उस नाम का जिसकी महिमा कलयुग के लिए गाई गई थी। कलयुग में एक नाम आधारा। कौन सा नाम? 52 अक्षरों से परे का नाम। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते वही है सत सिमरण। और जो
त्रेता द्वापर सतयुग में करते रहे, वो झूठा सिमरन था, वो जाप था, वो जपने में लगे रहे सारे। लेकिन असली नाम, सच्चा नाम जपने में नहीं आता, वो सिमरन में आता है, उसको याद किया जाता है, क्योंकि वो अक्षर नहीं है, वो वस्तु है, वस्तु। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी का मतलब ये नहीं कि मंत्रों को जपवाने वाला, भेदी का मतलब है जो उस तत्व को जानता है, जो उस तत्व का ज्ञान रखता है, जिसको गीता अध्याय 4 34वें श्लोक में बताया गया, हे अर्जुन, अगर तुम उस तत्व को जानना चाहते हो, उस परम तत्व आत्म देव को जानना चाहते हो, उस अजन्मी आत्मा को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उसको जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, नहीं तो सारा जन्म ये भगवान के नाम जपने में बीत जाएगा तुम्हारा। और अगर ये नाम जपने में बीत गया तो आगे 84 खड़ी है मेरे भाई, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बार बार संत महात्मा समझाते हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए, आत्म ज्ञान को जान लो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, अरे जल में मीन पे आसी, मोहे देखते आवे हासी। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें आत्म ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम्हारा जन्म सफल नहीं हो सकता। तुम सारी उम्र पत्थर पूजते रह गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते रह गए, तो तुम कभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो समझ लो कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी तुम्हारे घर के सामने मंदिर है और पूरी पूजा पाठ चल रही है, बहुत बड़ा त्योहार है, तुम मंदिर में ना भी जाओ तब भी तुम्हें परमात्मा मिलेगा। तुम मंदिर में ना भी जाओ तब भी तुम सबसे बड़े धार्मिक कहलाओगे। कारण क्या है? क्योंकि ये सारे कर्म तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं होंगे। ये सारे नियम कि मंदिर जाना है, फूल चढ़ाना है, भोग लगाना है, माथा टेकना है, आरती गानी है, ऐसा करना है, वैसा करना, सब खत्म। ये नियम तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं होगा। कोई मुसलमान है तो जाके वो नमाज पढ़े 5 टाइम, कोई नियम लागू नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं और आत्मा का ज्ञान 52 से परे है। इसीलिए हदीसों में क्या बोला गया कि 2 प्रकार के ज्ञान हैं। एक नमाज पढ़ना, मुसलमानों का ज्ञान बता रहा हूं, एक नमाज पढ़ना 5 टाइम, और एक अल्लाह का जिक्र करना। जिक्र यानी याद करना। जो अल्लाह का एक पल भी जिक्र करता है उसको 70 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा का फल मिल जाता है। 70 साल क्यों बोला? क्योंकि आदमी की उम्र एवरेज 70 साल ही है। यानी 70 साल की नमाज एक तरफ, और अल्लाह को एक पल याद करना एक तरफ। यानी 70 साल तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक पल याद कर लेना भाई। ये समझाने का तरीका है उनका। ये बता रहे हैं कि क्या करना है, यानी सिमरन में और जाप में मुकाबला बता रहे हैं कि सारी उम्र का नाम जपना एक तरफ, और परमात्मा को याद करने का एक पल एक तरफ। कोई मुकाबला नहीं है उसका। ये 52 अक्षरों से तुम्हें छुड़वाने के लिए
एक उदाहरण दिया उन्होंने, समझाया है तुम्हें, लेकिन ये भोला जीव बेचारा नहीं समझ पाता। इसको 52 अक्षरों से इतनी आस लग गई है, इतनी आस लग गई है, इसको लगता है 52 अक्षर छोड़ दिए तो भगवान ही छूट गया। इसको लगता है राम राम जपना छुड़वा दिया तो राम ही छूट गया। इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है ये, इतने बड़े जाल में फंस चुका है ये। अरे पानी के कितने नाम हैं? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, सारे नाम छोड़ के अगर गिलास में पानी पीने को दे दिया तो फायदा है कि नुकसान है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा इसको कि अगर नाम छुड़वाया जा रहा है तो कुछ दिया भी जा रहा है। और क्या दिया जा रहा है? तत्व दिया जा रहा है। जिस तत्व के ये सारे नाम हैं वो दिया जा रहा है। तुम्हें परमात्मा चाहिए या परमात्मा के नाम चाहिए? पहले तो यही फैसला कर लो। तुम्हें प्यास लगी है तो पानी चाहिए या पानी के नाम चाहिए? जपते रह जाओगे और जपते जपते प्यासे ही मर जाओ, क्या फायदा उसका? इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे। मदन साहब की वाणी है। जब कबीर साहब के साथ मुलाकात हुई, कबीर साहब ने जब मदन साहब को समझा दिया अच्छे से कि भाई ये है 52 अक्षर और ये है सार शब्द, 52 अक्षर छोड़ और सार शब्द से खुद को जोड़, तब मदन साहब ने ये वाणी बोली थी कि सोई गुरु पूरा कहावे, क्योंकि उनको पूरा गुरु मिल गया। मदन साहब के सामने जब कबीर साहब खड़े थे और दोनों अक्षरों का निबेड़ा कर दिया उन्होंने, तब मदन साहब के अंदर से क्या आवाज निकली? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाओ। क्या कह रहे हैं? यानी ये सारे अक्षर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, डच, फ्रेंच जितने भी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, सबको त्याग दो, सबको। क्यों? क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं। ठीक है, दुनियावी काम करने के लिए इन अक्षरों का खूब इस्तेमाल करो, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए इन अक्षरों का सहारा लिया जाए, ये बिल्कुल वैसे है जैसे प्लास्टिक का बीज लगा के तुम बरगद का पेड़ ढूंढ रहे हो कि कहां है। अरे प्लास्टिक के बीज में यानी नकली बीज में असली पेड़ नहीं होता। इसी प्रकार नकली नाम से असली नाम नहीं मिलता। ये 52 अक्षरी नकली नाम है और तुम्हारा आत्म तत्व असली नाम है। इसीलिए कहते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, क्योंकि नाम ही तू है, 2 नहीं है। ये 2 बना दिए आदमी ने। कैसे बना दिए? अक्षरों के द्वारा। भगवान राम पैदा हुए, उनके पिताजी ने एक नाम रखा उनका। क्या नाम रखा? राम। क्यों रखा? क्योंकि राम जी के पैदा होने से पहले भी वो राम राम जपते थे। उन्होंने अपने लड़के का नाम राम क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम राम में बाधा हो जाए, मुझे अपने लड़का ज्यादा प्यारा होगा तो उसका नाम बार बार लेना पड़ेगा और राम राम जाप में बाधा हो जाएगी, तो उन्होंने उसका नाम राम ही रख दिया। और ये केवल उन्होंने नहीं रखा, ये हमारा कल्चर ही ऐसा है। पहले क्या नाम होते थे? तुम्हारे दादा परदादाओं के नाम देखना कैसे थे? राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, भरत प्रसाद, ऐसे नाम होते थे। राम अवतार, राम लखन, राम ये, राम वो, भगवानों के नाम पे रखे जाते थे नाम, ताकि लड़के बच्चे को बुलाएंगे तो इसी बहाने मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। और आज क्या नाम है? आज देख लो क्या नाम है, टॉनी, मोनी, पौनी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं कि भगवान का नाम ही भूल जाए बच्चे का नाम लेते ही। तो ये उस जन्म के उस समय के संस्कार है। भगवान राम का नाम एक रखा गया, राम। किसने रखा? पिताजी ने रखा, क्योंकि बाप ही बेटे का नाम रखता है।
बेटा छोटा है, बाप बड़ा है। उनका एक नाम रखा गया राम। लेकिन आज तुम गूगल में सर्च कर लेना भगवान राम के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी, झड़ी लग जाएगी। अब ये किसने रख दिए भाई? हनुमान जी का एक नाम रखा था, उनके माता पिता ने हनुमान। अभी सर्च कर लो हनुमान जी के 108 नाम, अभी झड़ी लग जाएगी। ये किसने रख दिए भाई? ये उनके भक्तों ने रख दिए। कैसे रख दिए? 52 अक्षरों के द्वारा। क्योंकि उनके पास 52 अक्षर पड़े हुए हैं, वो दिन रात यही काम चल रहा है, नाम ही रखते जाओ, नाम ही रखते जाओ, नाम ही रखते जाओ। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। जैसा एक नाम वैसे 1000 नाम। इसीलिए कबीर साहब ने सारे नामों का खंडन कर दिया। क्या कहते हैं? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। कहते तुम कितने ही नाम बना लो, तुम कितने ही नाम रख लो भगवानों के, उसको जपने से एक भी भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम कितने ही जाप कर लो, एक भी आने वाला नहीं है। तो क्या करना है? अब दूसरों का नाम नहीं जपना है। अब हमने आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान, इसको प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। जब तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा, यानी तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम हो क्या, जो तुम आज अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बैठे हो। कुछ लोग अपने आप को आदमी मान के बैठे हैं, कुछ औरत मान के बैठी हैं। जबकि आदमी और औरत क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला है। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा सारे शरीर बने। जो तुम चला रहे हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर चला रहे हो। और एक दिन तुम शरीर छोड़ के चले जाओगे। आदमी का भी शरीर यहीं पड़ा होगा, औरत का भी। दोनों के शरीर को मिट्टी में दबाओगे तो मिट्टी ही हो जाएगा। दोनों के शरीर को जलाओगे, राख हो जाएगी। समझो, तुम वो शरीर नहीं हो। शरीर तो तुमने पकड़ रखा था और एक समय आने पे छोड़ दोगे। अब जिसने छोड़ा है ये शरीर, उसको जानो वो कौन है। जब तक उसको नहीं जानोगे, तब तक तुम अपने आप को शरीर से जुदा कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये शरीर का खेल नहीं है, ये शरीरों से न्यारा खेल है। न्यारा यानी शरीरों से अलग तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हें ये जानना पड़ेगा। तुम ये नाशवान शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, ये भी कोई शरीर नहीं है कि तुमने बना दिए 2 हाथ 2 पैर। ये आत्मा है, आत्म तत्व है। शरीर तो इन्होंने धारण किया है। जैसे विष्णु जी ने पहला अवतार मछली का शरीर धारण कर लिया। अब मछलियां सोच रही होंगी कि भगवान विष्णु तो मछली है, हमारी बिरादरी की है। अगला अवतार कछुए का ले लिया, कुरुम अवतार। तो सारे कछुए खुश हो गए, अरे भगवान तो कछुआ निकला, हम तो आदमी समझ रहे थे। उसके बाद वरा अवतार ले लिया, जंगली सुअर। सारे जंगली सुअरों में खुशी की लहर दौड़ रही, अरे भगवान तो वरा निकले, हम तो आदमी समझ रहे थे। उसके बाद आधा आदमी आधा जानवर, नरसिंह अवतार। उसके बाद इंसान का अवतार लेना शुरू किया, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। तो क्या हुआ? तो इंसानों ने यह सोच लिया कि भगवान तो आदमी है। जैसे मछली ने सोचा कि भगवान तो मछली है,
कछुए ने सोचा भगवान तो कछुआ है, आदमी ने सोच लिया भगवान तो आदमी जैसे है। तीनों ही बेवकूफ, ना तो वो कछुआ है, ना वो मछली है, और ना ही वो इंसान है। ये सारे तो चोले हैं, धारण किए समय समय पे। और कोई कहे कि विष्णु जी केवल आदमी है, तो उन्होंने इसको भी झुठला दिया है। उन्होंने औरत का भी अवतार लिया है। भस्मासुर को किसने मारा? आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। कौन थी वो औरत? भगवान विष्णु। तो फिर अब क्या कहोगे, भगवान विष्णु औरत है? अरे वो ना आदमी है ना औरत है, वो कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, कोई भी। इसी प्रकार तुम भी आदमी औरत नहीं हो, तुम भी कोई भी शरीर धारण कर सकते हो। तुम 84 भुगत के आ रहे हो। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, नाली का कीड़ा, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, खटमल, ये सब तुम होते 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 आज इंसान चोला धारण करके बैठे हो, तो अपने आप को इंसान समझने लग गए। मैं तो इंसान हूं। कितने समय के लिए? मात्र 50, 60, 70 साल के लिए, कोई कोई 100, 120 साल के लिए। उसके बाद फिर वही 4 पैर, 2 सींग और पिछवाड़े पे 1 पूंछ। फिर यही शरीर मिलने वाले हैं, और ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया। 70 माइनस अपनी अपनी उम्र कर लेना, पता लग जाएगा कितने साल बचे हैं इंसान जन्म के। एवरेज बता रहा हूं, कहीं तो कल ही निकल लेंगे, कहीं परसों निकल लेंगे। यानी एक पल का भरोसा नहीं है कि ये इंसान जन्म कब खत्म हो जाए तुम्हारा, और उसके बाद फिर वही 84 का चक्कर शुरू हो जाए। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, इससे पहले कि 84 का चक्कर शुरू हो जाए, उससे पहले इंसान जन्म का पूरा फायदा उठा लो। क्या फायदा है इंसान जन्म का? क्या फायदा है? इसमें तुम करोड़पति हो सकते हो। कुत्ता नहीं हो सकता, बिल्ली नहीं हो सकती, हाथी नहीं हो सकता, बैल नहीं हो सकता, आदमी करोड़पति हो सकता है। और क्या फायदा है? तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हो। कुत्ता नहीं बना सकता, बिल्ली नहीं बना सकती, हाथी घोड़ा नहीं बना सकते, शेर चीते नहीं बना सकते, आदमी 28 मंजिल में भी रह सकता है। और क्या फायदा है? तुम कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो। कुत्ता नहीं खरीद सकता, बिल्ली नहीं खरीद सकती, हाथी घोड़े नहीं खरीद सकते। तुम तो बड़े लकी हो भाई। और क्या है? तुम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन सकते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हो, हवाई जहाज तक यात्रा कर सकते हो। हाथी नहीं कर रहा, कुत्ता नहीं कर रहा, बिल्ली नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो इंसान की बदौलत। नहीं तो कौन सा हवाई जहाज में हाथी बैठा हुआ है भाई? यानी तुम इतने लकी हो कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, हर चीज। पता है क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है ताकि तुम इसी में उलझे रह जाओ, सारा जीवन इसी को सत्य मान लो, इसी माल खजाने के पीछे दौड़ते रहो। और जो इंसान जन्म का परम लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? अपनी आत्मा को जानना, वो तुम ना जान पाओ। इसलिए माया ने इस इंसान को इतना इतना खजाना दे डाला। शंकर जी का नंदी भगवान के साथ रहता है, 24 घंटे नंगा घूम रहा है। कृष्ण जी की गैया त्रिलोकीनाथ के साथ रहती है, नंगी घूम रही है। लक्ष्मी जी का उल्लू नंगा घूम रहा है। गणेश जी का चूहा नंगा घूम रहा है। शंकर जी के सांप नंगे घूम रहे हैं। और ये 2 कौड़ी का इंसान, ये ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहा है, जो भगवान के आसपास भी नहीं है। समझो। लेकिन माया इस पे इतनी मेहरबान है कि जो भगवान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको कपड़े तक नसीब नहीं है, और जो भगवान को ढूंढ रहा है उसको बड़ा बड़ा माल खजाना मिला हुआ है। कारण क्या है? इसी में डूबता रहे, इसी को सच मान ले, इसी को इकट्ठा करने में लगा रहे। मेरे 4 मकान हो गए, मेरे 8 मकान हो गए, मेरा हर शहर में 1 मकान हो गया। यही लोग आदमियों को लगाए, आम जनता को, यही बाबा जी को भी लग गया। हर शहर में, हर गांव में मेरा सत्संग घर है, बड़े बड़े आश्रमों का मैं मालिक हूं,
उसके बाद उसी जमीन में जमीन का कीड़ा बन के, केचुआ बन के रेंगता फिरेगा। जमीन से प्यार करेगा तो कहां जाएगा? जमीन में ही जाएगा। समझो, जहां आशा तहां वासा। चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई हो चेला, जिसकी सुरता जहां रहेगी उसको वही जाना पड़ेगा, बच नहीं सकता। और सुरता को भटकाने का काम कौन कर रही है? बस यही माया कर रही है। पूरा लपेटे में ले रखा है इसने, चेले को भी और गुरुजी को भी। कोई भी इस माया का खेल समझ नहीं पा रहा है, लेकिन कबीर साहब अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे माया महाठगिनी हम जानी। मैं जानता हूं इसको कैसे ठग रही है। केशव के कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी। अरे योगी के योगिन बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। माया महाठगिनी हम जानी। काहू कहते काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी। बड़े बड़े लोग बैठे हैं सूरत शहर में। सबसे ज्यादा कारोबार किस चीज का है? डायमंड, हीरो का कारोबार है। कहते काहू के हीरा बन बैठी। एक एक हीरा माया है। और काहू कौड़ी कानी। इसी सूरत शहर में ऐसे ऐसे गरीब भी मिलेंगे जो कौड़ी कौड़ी के पीछे मर रहे हैं, और इसी सूरत में ऐसे ऐसे अमीर भी मिलेंगे जो हीरे से नीचे बात नहीं करते। तो कह रहे काहू के हीरा बन बैठी, अमीर को भी लपेटे में ले रखा है, और काहू कौड़ी कानी, भिखारी को भी लपेटे में ले रखा है। माया महाठगिनी हम जानी। तो इतनी खतरनाक है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। इससे निकलने का रास्ता क्या है? अगर किसी से बचना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी ले लो, बच जाओगे। और अगर जानकारी अधूरी है तो पक्का मर जाओगे। अभिमन्यु जैसा धनुर्धर नहीं था कोई, तलवारबाज नहीं था कोई, भाला फेंकने वाला नहीं था कोई, फिर भी मारा गया। कारण क्या था पता है? कारण यह था कि ज्ञान अधूरा था। घुस तो गया चक्रव्यूह में, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जानता था, इसलिए मारा गया। हम भी वही अभिमन्यु हैं। घुस तो गए इस माया जाल में, सारे घुसे हुए, निकलने का नहीं पता लग रहा है कैसे निकले। इसलिए बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े तलवारबाज, बड़े बड़े भाला फेंकने वाले, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इसी चक्रव्यूह में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं। कोई निकल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर ये ज्ञान पूरा हो जाए, अगर ये अधूरा ज्ञान कोई पूरा कर दे, तो किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें यहां रोक सके। इसलिए कबीर साहब आते हैं तुम्हें यह बताने कि बेटा चक्रव्यूह में तो आ गए तुम, लेकिन निकलना कैसे है। तो क्या कहते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से? इस चक्रव्यूह में कहां से आ गए तुम? आए हो तुम कहां से? जाना तुम्हें कहां है? इतना बस विचार लो हो गया भजन। क्या राम 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 जप रहा भाई? क्या राधे 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 लगा रखा है? क्या अल्लाह 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 कर रहा है? क्या वाहिगुरु 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 कर रहा है? क्या दुनिया भर के नाम जप रहा है? निकलने की सोच, कैसे निकलना है। और निकलने का रास्ता होता है, मंत्र से नहीं निकलता कोई भी, उसका एक रास्ता है।
समझा रहे हैं कहां से आया, कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। इसी तन में वो रास्ता छुपा हुआ है, इसी काया में तुम आए हो, और इस काया से निकलना कैसे है इसका रास्ता छुपा हुआ है। उस छुपे हुए रास्ते को बताने वाला वही सतगुरु है। कह रहे कहां से आया, कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। कहते हो ज्ञान रूपी खिड़की खुल जाएगी। वो जो अधूरा ज्ञान है जिसकी वजह से तू वापस नहीं जा पा रहा है, वो तुझे पता लग जाएगा। और उसके बाद कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें रोक सके। उसके बाद ये काल भगवान और माया का चक्रव्यूह टूट जाएगा और ये परिंदा इस कैद से छूट जाएगा। समझ लो, यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार। अरे 3 लोक एक जेल है। ये देखो जेल है तुम्हारी, वो तिहाड़ जेल नहीं है कुछ भी, वो तो छोटी मोटी जेल है। उसकी तो दीवारें गिर जाए भूकंप से सब भाग जाएंगे, चोर सब ढक भाग जाएंगे। ये यहां भूकंप छोड़ो, सुनामी आ जाए, पूरा ब्रह्मांड फट जाए, तब भी तुम नहीं भाग सकते। पूरी धरती तबाह हो जाए तब भी तुम नहीं भाग सकते। कह रहे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। यानी ये सारी दुनिया भोजन है और इसको काल भगवान खा रहा है गाजर मूली की तरह। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसको दिखाई दिया? किसको दिखाई दिया? किसको? कृष्ण भगवान को, अर्जुन को। अर्जुन को दिखाई दिया ये कैसे खाता है। जब विराट रूप दिखाया अर्जुन के सामने, पूरा आसमान भर गया। अनंतों चेहरे, अनंतों जांघें, अनंतों पेट, अनंतों भुजाएं, अनंतों आंख, अनंतों दांत, सब सामने खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर सारी दुनिया के लोग उड़ उड़ के उसके मुंह में जाने लगे। अर्जुन क्या बोला? महाराज, सारी दुनिया के जीव उड़ते उड़ते तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं, तुम उनके सिरों का चूरा बना रहे हो। चूरा, लहू लुहान सिरों को तुम जीभ से चाट रहे हो। बड़ा अच्छा काम कर रहे थे क्या? बहुत सुंदर, अति सुंदर। उनको तुम जीभ से चाट रहे हो। कभी देखना शेर को, जब गर्दन दबोच लेता है हिरण की और जब खून निकलता है तो ऐसे चाटता है वो। अब कोई ये ना सोचे हिरण को प्यार कर रहा है चाट चाट के, कुत्ता भी चाटता है, हमारा हाथ चाटता है वो, समझो। तो जब वो चाट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े मनोहर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं वो? जिस दिन दिख गए उस दिन समझ में आ जाएगा। तो अर्जुन समझा रहा है गीता के माध्यम से हम लोगों को कि बड़े बड़े योद्धा जो विपक्ष में खड़े हैं, अधर्मी, आप उनको भी खा रहे हो और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके मुंह में जा रहे हैं। तो भैया ये कौन सा फार्मूला है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा हो जाता है, तब तक मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने। तो धर्म की स्थापना कैसे की जाती है? अधर्मियों को मार के। यहां तो तुम धार्मिकों को भी मार रहे हो, तुम किसी को छोड़ ही नहीं रहे हो। कौन हो तुम? तब क्या बोला उन्होंने? हे अर्जुन, ये तीनों लोकों का सृजन
और नाश करने वाला मैं काल हूं, काल। मैं किसी को नहीं छोड़ता। इसी काल से बचाने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं यहां पे और क्या समझा रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। काल भगवान भी राजा है, उसका भी राजपाट है, और परमात्मा भी राजा है, उसका भी राजपाट है। दोनों राज में फर्क क्या है? काल भगवान के राज में जो पैदा हो गया पक्का मरेगा, और जो कबीर साहब के राज में चला गया वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मैं बंदी छोड़ हूं, बंधन से छुड़ाने आया हूं, काल भगवान के बंधन से छुड़ाने आया हूं। लेकिन कौन समझ रहा है कबीर साहब को? कोई कह रहा है ये तो कवि थे, अरे क्यों इतनी कविताएं लिख के 10वीं में पेपर देना पड़ रहा है मुझे, दोहे याद करने पड़ रहे हैं, उनके सार बताना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख के चले गए। इससे अच्छा आते ही नहीं। कई बच्चे ये कहते हैं कबीर साहब आते ही नहीं तो कुछ गाते ही नहीं, और हम पेपर देने जाते ही नहीं। क्या बात है? कई तो बोझ मान रहे हैं उनकी साखियों को, उनकी कविताओं को, उनके ज्ञान को याद करना पड़ रहा है, नहीं याद हो रहा है तो भला बुरा भी कहते नहीं थक रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो समाज सुधारक थे, ये तो कुरीतियों को खत्म करने आए थे। कुछ लोग कह रहे हैं अरे मुल्ला था ये, मुसलमान था ये मंदिरों के खिलाफ बोलता था। नफरत करते हैं लोग कबीर साहब के नाम से। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कबीर साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते कि ये कहता है पत्थर छोड़ दो। पत्थर हमारे भगवान है, हम कैसे छोड़ दें? पत्थर को भगवान मान लिया लोगों ने। ना तो राम पत्थर के थे, ना श्याम पत्थर के थे, ना हनुमान पत्थर के थे। पत्थर के थे क्या वो? तो तुमने कैसे बना दिया? अरे राम जी वो थे जो पत्थर की अहिल्या के पैर लगा के उसको स्त्री बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर के पैर लगाए तो इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बना ही रखा है, हर जगह पत्थर को भगवान बना के पुजवाया जा रहा है। बस यही अज्ञान है। ना तो राम जी पत्थर थे, ना श्याम जी पत्थर हैं, ना हनुमान जी पत्थर हैं। वो कौन है? हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं। मैं ही सत्य सनातन हूं। जो अपनी आत्मा को जान जाता है वो मुझे जान जाता है, जो अपनी आत्मा को पहचान जाता है वो मुझे पहचान जाता है, और जो अपने आप को काया मान के जीवन बर्बाद कर जाता है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो शरीरों की पूजा करता है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। शरीरों की पूजा में क्या होता है? ये भूत प्रेत, ये पितर, ये देवता। तो क्या बोला? भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों में जन्म लेते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस बन के आते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मुझे प्राप्त करना केवल और केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से हो सकता है। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि वृंदावन जाके ये पीले कपड़े वालों से तुम राम राम राधे राधे नाम ले लो। ये नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को, जाएंगे कहां?
तत्वदर्शी का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, तत्व दर्शी। तत्व का मतलब ऐसा तत्व जिसका नाश ना हो, यानी सत्य तत्व, आत्म तत्व। और दर्शी दर्शन कराने वाला। दर्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है आंखों से और एक होता है अनुभव से। जैसे दर्शन तुम सब एक दूसरे का कर सकते हो काया का, लेकिन आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते इन आंखों से। लेकिन आत्मा है पर दिखेगी नहीं, अब उसका दर्शन कैसे करें? जिस प्रकार पंखे का तुम दर्शन कर सकते हो देख के, छू के, महसूस कर सकते हो, लेकिन करंट का दर्शन उसको अनुभव करने से ही कर सकते हो। जब उसको हाथ लगाओगे तो दिख तो नहीं रहा होगा वो, लेकिन तुम्हें पक्के दर्शन करवा देगा वो, पूरा ज्ञान करवा देगा तुम्हें कि मैं हूं क्या। उसके बाद तुम ये नहीं कहोगे जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, तुम कहोगे अबे जो दिखता नहीं है वो लगता बहुत ज्यादा है, और जो दिख रहा है वो लग नहीं रहा है। यानी जो शरीर दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, जो शरीर को चला रहा है वो क्या चीज है, उसको जानने के लिए जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि आत्म दर्शन होता क्या है। तो तत्वदर्शी का मतलब होता है आत्म तत्व का दर्शन कराने वाला, इन आंखों से नहीं। आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं होता, नहीं तो जितने भी लोग प्राण त्याग रहे तुमको दिखाई देते कि वो देखो जा रही है आत्मा, लेकिन नहीं देख सकते। आत्मा का दर्शन कैसे होता है? सूरत के द्वारा होता है, सूरत के द्वारा आत्मा का दीदार होता है। सूरत से देख ले वह देश, ये वाला सूरत नहीं, उस सूरत ध्यान को भी कहते हैं। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप नहीं वहां अजप्पा, ना तो वहां जाप से पहुंचा जा सकता है कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ नहीं। ना वहां जाप, ना वहां अजप्पा कि तुम श्वासों का ध्यान करने लग जाओ, कि कबीर साहब कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। तो भैया श्वासों में अजपा जाप करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको जपा जा सके वो अजपा रह ही नहीं जाता। अगर तुम श्वासों में कोई नाम जप रहे हो वो अजपा है ही नहीं। अजपा का मतलब होता है जिसे तुम किसी भी प्रकार जप ना सको, वो है अजपा। और वो क्या है? आत्म तत्व का ध्यान धरना, वो है अजपा। उस परम तत्व का ध्यान धरना वो है अजपा जाप। लेकिन नकली गुरुओं ने श्वासों के जाप को अजपा जाप बना डाला। कहते हम मुंह से नहीं जपते हैं, हम तो सांसों में जपते हैं। अरे जपते तो हो, अगर जपते हो तो वो अजपा हुआ ही नहीं, इतना समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। कौन से परम तत्व का? जिसकी बात कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं, अध्याय 4 24वां श्लोक 34वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें उस सत्य यानी परम तत्व का भेद समझा दे, उसका ध्यान करना सिखा दे, उसमें रमना सिखा दे। तब समझना कि अब तुम्हारा कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसी को बोला है अध्याय 3 13वें 17वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू नहीं होता।
उनके लिए कोई मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ नहीं, केवल अर्जुन की तरह एक निशाना। क्या निशाना? चिड़िया की आंख। अगर तुम्हें केवल चिड़िया की आंख दिख रही है तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, और अगर तुम्हें चिड़िया की पूंछ दिख रही है तो पक्का तुम्हें पूंछ लगने वाली है अगले जन्म में, पक्की गारंटी है। यानी आत्मा के अलावा अगर तुमने किसी को भी सत्य मान लिया तो तुम्हें वापस इसी तत्व में आना पड़ेगा। कई लोग श्वासों को सत्य मान लेते हैं, श्वासों का अजपा जाप करते हैं, प्राण तो करना पड़ेगा प्राण योग। तो क्या कह रहे कबीर साहब? जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। जो श्वासों के साथ इस शरीर को त्याग देते हैं वो पांच तत्व में जाके दोबारा से धारण करते हैं। तो कैसे त्यागना है शरीर को? इन पांचों तत्वों से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि ये पांचों तत्व ही बंधन है। ये देखो बंधन बना हुआ है, ये शरीर एक जेल है, पांच तत्वों से निर्मित है। इन पांचों तत्वों में अगर तुमने एक भी तत्व पकड़ लिया तो बेटा घसीट के यहीं लाया जाएगा। तुम समझ लो, एक पक्षी है जो उड़ सकता है, उसको 5 धागों से बांध दिया गया है। जब तक वो पांचों धागे नहीं खोल लेता तब तक वो उड़ नहीं सकता। एक भी धागे से कनेक्शन रह गया तुम्हारा तो तुम यहीं रह जाओगे। कौन कौन से धागे हैं? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इन चीजों से निर्मित कोई भी चीज है और तुम्हारी श्रद्धा वहां जुड़ी हुई है तो बेटा तुम यहीं आने वाले हो। चाहे तुम किसी देवी देवता की पूजा करो, किससे बना है शरीर उनका? इन्हीं 5 तत्वों से। चाहे तुम पीपल की पूजा करो, किससे बना पीपल का पेड़? इन्हीं 5 तत्वों से। चाहे तुम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, किससे बना है? इन्हीं 5 तत्वों से। तुम कुछ भी बना लो इन्हीं 5 तत्वों से बनेगा। केवल एक ऐसी चीज है जो इन 5 तत्वों से नहीं बनती, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही वो छठा तत्व है जो पांचों से परे है। इसीलिए कबीर साहब बीजक में क्या बता रहे हैं? साखी नंबर 1, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला भिगोए। यानी तू अपनी असली अवस्था में छठे तत्व में, आत्म तत्व में विराजमान था, लेकिन ये तू उसको छोड़ के कहां 5 तत्वों में आ गया। अब इस 5 तत्वों में आ तो गया लेकिन अब 5 तत्व छोड़ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए बार बार जन्म मरण में पड़ा हुआ है। अब क्या करना है? सारे तत्वों को छोड़ और आत्म तत्व से खुद को जोड़, तब समझ लो मिल गए बंदी छोड़। नहीं तो 84 की दौड़ है भाई, भटकते रह जाओगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में भी आएगी? वैसे ही हवा हवाई किस किस की आई? हाथ खड़ा करो जरा। क्या बात है, सूरत वालों की सूरत जाग गई। जाग रहे मेरी सुरता, तुम्हें पिया मिलेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि सूरत वाले ना जागे तो फिर बाकी तो बेसुरते ही है। चलो मालिक की कृपा है, सब जागे और जगाए। ये आखिरी जन्म है मेरे भाई, इसके बाद बहुत खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। ये समझ लो कि सांप सीढ़ी तुम 99 पे खड़े हो, अब एक पासा और चलना है। अगर वो चल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो 99 वाला सांप तो बैठा ही है। 99 पे सांप होता है ना, बस समझ लो कि सांप के मुंह के ऊपर खड़े हो तुम, और वो सांप सबको डसेगा।
इससे पहले कि वो डसे, एक कदम और आगे बढ़ जाओ सत्य की ओर। इसी को कलयुग में सतयुग कहते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साई बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती होगी। अब आत्मा कहां से पकड़ के लाएंगे भाई? कहां से लाएंगे? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होती है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान समझाती है, आत्मा ही अपना स्वरूप जीव को देती है। तो हम संतों को शरीर नहीं मानते। शरीर नाशवान तत्व है और संत अविनाशी आत्मा है। संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव। संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो हम संतों की पूजा करते हैं, आत्मदेव की पूजा करते हैं। तो कैसे करते हैं पूजा? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और पूजा किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो ये फूल कहां रखे हमने? नाशवान शरीर से परे। जब हम इसको परे कर देते हैं तो ये कहां पहुंच जाते हैं? ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो फूलों का स्थान सिर के ऊपर है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो वो स्थान संतों के चरणों में है। इस सेवा का हम क्या करते हैं? जब आप सुबह टीवी खोलेंगे, साधना चैनल या ईश्वर टीवी देखेंगे, तो उसमें मैं दिखाई दूंगा तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्यों दिखाई दूंगा? क्योंकि इन बाबा लोगों ने खूब नाम जपवा दिया है। मैं क्यों दिखाई दूंगा? मैं वो नाम छुड़वाने के लिए दिखाई दूंगा। सारे बाबा कहेंगे, पूरा दिन यही कहेंगे, नाम जप लो, नाम जप लो, नाम जप लो। और जब मैं आऊंगा तो क्या कहूंगा? नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो। इतना बोलने के लिए हजारों लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं मुझे, समझो। तो वो सेवा कहां से आती है? वो आप लोग की सेवा है। आपकी सेवा आपके भाइयों तक संदेश पहुंचाने के लिए यूज की जाती है। कोई सोचे कि आश्रम आश्रम बनाने का चक्कर है, तो ऐसा कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। ना हमने आज तक आश्रम बनाया है और ना ही हम कभी आश्रम बनाएंगे। हमारा काम तो तुम्हारा घर छुड़वाना है। अपना आश्रम बना कहां से बनाएंगे? हमारा काम तुम्हारा भी घर छुड़वा देना है। जो तुम घर मान के बैठ गए हो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये तेरा घर नहीं है। तुझे तो अपने घर का एड्रेस ही भूल गया है। तुम्हें तुम्हारे असली घर का एड्रेस बताने आए हैं। इन मिट्टी के घरों में रहने नहीं आए हैं तुम्हें। इसी को निज घर कहते हैं। अपने घर को निज घर कहते हैं। और ये क्या है? ये काल भगवान की जेल है। अपनी अपनी खोली बना के खुद ही उसमें रह रहे हो तुम। ये ऐसा कह दिए काल भगवान का, कहता है जेल भी खुद ही बना। और 20-20 लाख 50-50 लाख की जेल बना के सजा के सोच रहा है मैं तो राजा बन गया। अबे तू कैदी है, तू कैदी है। अपनी खोली खुद बना के बैठा है। ये इतना शातिर है। सरकार तो फिर भी बना के देती है जेल कि चलो कोई कैदी आया है तो उसको खोली नंबर 420 पकड़ा देते हैं। बनी हुई है पहले से। और जब तुम आते हो यहां कुछ नहीं बना हुआ, खुद ही बनाना पड़ेगा भाई। तो हमारा काम है इस दुनिया से छुड़वा के तुम्हें तुम्हारे निज घर पहुंचाना। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अभी सत्संग के बाद जब तुम अपने अपने घर जाओगे ना, ये तुम्हारा निज घर नहीं है भाई। ये तुम्हारा निज घर नहीं है, ये तो काल भगवान की जेल है। चलो अब आरती करेंगे। और आरती के बाद जो नाम दीक्षा वाले हैं, कोई नाम दीक्षा वाला प्रथम दीक्षा लेने आया? कोई हाथ खड़े करो, बहुत अच्छी बात है। कोई दूसरी दीक्षा वाला है?
और भी अच्छी बात है। तो अब सत्संग समाप्त करते हैं और आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सतनाम सतनाम।